प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग 3.3 का क्वेश्चन नंबर 10 और उससे आगे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। लास्ट वीडियो नहीं देखे होगे ना बेटा, तो जरूर से जरूर देख लेना। क्यों देख लेना, एक बार सुन लो मेरी बात। क्योंकि वहाँ पर मैंने आपको इस जो हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड दोनों यूज़ हो रहा है। उसकी एक एक बारीक बारीक चीज़ों को मैंने वहाँ पर आपको समझाया था कि कब एलिमिनेशन मेथड यूज़ करना है, कब किस नंबर से मल्टीप्लाई करना है, डेसिमल को कैसे कन्वर्ट करना है। तो वो वीडियो अगर आप देख लोगे ना, भले आपने पहले वो वीडियोस देख, मान लो तुम्हारे स्कूल में ये क्वेश्चन में तुमको डाउट नहीं होगा, तुमको आगे क्वेश्चंस में डाउट होगा, लेकिन अगर तुम इस वीडियो को देख लोगे तो तुम्हारे सारे के सारे डाउट ऑटोमेटिकली ही क्लियर हो जाएंगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम लोग स्टार्टिंग से किसी भी वीडियो को देखा करो इस सीरीज में। बाकी जो मैं पिछले वीडियोस बनाया हूं या जो मैं आगे की वीडियोस बनाऊंगा ना, उनका लिंक आपको हमेशा की तरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वहां से जाकर के आप किसी भी वीडियो को देख सकते हो, या ऊपर आई बटन में क्लिक करोगे तो वहां पर मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वाले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, डेसिमल वाला नंबर दिया हुआ है। और मैंने जैसे आपको पिछले बार ही बताया था कि हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड शुरू में कुछ क्वेश्चन में यूज करेंगे, अदरवाइज सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज नहीं करेंगे, क्योंकि वो थोड़ा लेंदी होता है। हम लोग कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो एलिमिनेशन मेथड से बन जाए। अगर कोई क्वेश्चन लगेगा कि नहीं सब्स्टिट्यूशन से ज़्यादा आसान है, तो मैं आपको वो सब्स्टिट्यूशन से बना करके दिखा दूंगा। ठीक है बच्चा लोग, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन लिख लिया। सबसे पहले तुम ये काम करो कि ये जो आपको डेसिमल दिख रहे हैं ना, x के साथ y के साथ, इन डेसिमल्स को यहाँ से पहले तो गायब करो। डेसिमल गायब करने का तरीका मैंने आपको क्या बताया है कि सिंपली आप यहाँ पर अगर डेसिमल के बाद एक डिजिट है, इस x को काउंट नहीं करोगे ना, x y वेरिएबल्स उनको काउंट नहीं किया जाता, केवल नंबर्स को देखो। डेसिमल के बाद एक नंबर है तो आप क्या करो, 10 से मल्टीप्लाई कर दो। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि मल्टीप्लाई, आप मान लो इसको इक्वेशन नंबर 1 और इसको इक्वेशन नंबर 2, तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड 2 बाई 10। तो अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मेरा 5x बन जाएगा। उसी तरीके से वो 7y बन जाएगा। इक्वल की उस साइड में जब मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो डेसिमल केवल एक डिजिट आगे जाएगा और 7.4 बना लेगा। कोई दिक्कत नहीं है, रहने दो, इधर तो हमारा डेसिमल हट गया ना। उसी तरीके से ये हमारा 3x हो जाएगा, प्लस में हमारे पास 5y हो जाएगा, और इक्वल की उस साइड में ये डेसिमल के आगे जाकर के इसको पूरा पूरा 5 बना देगा। ठीक है, क्योंकि एक ही डिजिट डेसिमल के बाद तो आगे जाकर उसको 5 बना दिया। अब क्या करें, दोनों को हम लोग देखो, ईजी तरीका यही है कि आप एलिमिनेशन मेथड यूज करो किसी भी क्वेश्चन के लिए। मैक्सिमम क्वेश्चन में एलिमिनेशन मेथड ज़्यादा ईजी पड़ता है बच्चों को। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये दिमाग लगाएंगे कि अगर मैं यहाँ से मान लो y को हटाना चाहता हूँ या फिर x को हटाना चाहता हूँ, तो मैं किस चीज़ का मल्टीप्लाई करूँ। तो मैं चाहता हूँ यहाँ से y को हटा दूँ, x को मैं चाहता हूँ रहने दूँ। तो यहाँ पर 7 है और यहाँ पर 5 है, या फिर चलो मैं x को हटा देता हूँ, क्योंकि ये छोटे नंबर है ना, बड़े नंबर को हटाना बेवकूफ़ी तो नहीं रहता है, बस वहाँ पर ये कि थोड़ा सा मल्टीप्लाई लंबा करना पड़ता है। इसमें शॉर्टकट में हो जाएगा। मैं 5 को भी 15 बना सकता हूँ और 3 को भी 15 बना सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा कि इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दूंगा और इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो इसको वैसे लिखते हैं मल्टीप्लाई। ये सब चीज़ें देखो मैं पिछले बार एकदम डिटेल में समझा चुका हूँ, कब किसका मल्टीप्लाई करते हैं, क्यों करते हैं, वो सब मैंने समझा रखा है। इसलिए मैं यहाँ पर बस स्पीड में क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ। तो मल्टीप्लाई, इसका नाम दे दो इक्वेशन नंबर 3, इसका नाम दे दो इक्वेशन 4। इक्वेशन 3 बाई, हम लोग इसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 से, एंड इक्वेशन नंबर 4 उसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं अपन 5 से, बाई 5। तो जब इसका 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 5 3 जा 15x हो जाएगा, प्लस में 7 3 जा 21y हो जाएगा। इक्वल को साइड में जब इसका मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 3 चौके 12 का 2, हासिल आया 1, 7 21 और 1 22, यानी कि ये 22.22 आ जाएगा, सॉरी 2 आ जाएगा, यानी कि तो इतना ही रहने देते हैं। अब इसका जब मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 3 जा मेरे पास यहाँ पर भी 15x आ जाएगा, और उसके बाद फिर यहाँ पर जब मैं करूँगा तो 5 5 जा 25y हो जाएगा, और इक्वल को साइड में इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो 5 5 जा यहाँ पर भी 25 हो जाएगा। ओके, अब दोनों इक्वेशंस को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ मैं। आप लोगों को देखो डिटेल में लिखना पड़ेगा, मैंने सारी चीज़ पिछले वीडियो में सिखा रखी है, इसलिए मैं यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ। मैं डायरेक्ट यहाँ पर मैंने माइनस की साइन लगा दी, यानी कि मैं क्या कर रहा हूँ, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को आपस में सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, है ना। तो सब्ट्रैक्ट करने पर क्या होता है, ये नीचे वाले का साइन चेंज हो जाता है, इसका साइन माइनस में हो जाएगा, ये प्लस वाला माइनस में हो जाएगा, और ये भी प्लस वाला माइनस में हो जाएगा। तो ऊपर में प्लस 15x है, नीचे माइनस 15x है, ये दोनों कर दो आपस में कैंसिल, खत्म हो गया। उसके बाद अब यहाँ पर 25 है, यहाँ पर 21 है, एक प्लस में और एक माइनस में है, तो यहाँ भी माइनस होगा। 25 में से 21 माइनस होगा तो 4y आएगा, और बड़े नंबर में चूंकि माइनस की साइन है, 25 जो है वो माइनस वाला हो चुका है, इसीलिए यहाँ पर माइनस की साइन लग जाएगी। इक्वल के उस साइड में भी सेम हो रहा है, प्लस माइनस माइनस होगा, तो 25.0 में से 22.2 को माइनस करना है। देखो माइनस करने का ये तरीका है, डायरेक्ट 25 में से 22 माइनस करके 3.2 मत लिख देना, तो गलत हो जाएगा, ऐसे लिखना पड़ता है डिटेल में। तो 10 में से 2 माइनस होगा तो हमारे पास 8 आएगा, यहाँ पर 4 बचा, 4 से 2 माइनस होगा तो 2, और ये हमारे पास 2 में से 2 माइनस होगा तो 0, यानी कि हमारे पास यहाँ पर 2.8 आ जाएगा आंसर। तो इसको मैं 2.8 लिख देता हूँ। अब चूंकि मेरे को बड़े नंबर माइनस की साइन थी तो माइनस की साइन भी लगानी पड़ेगी, यहाँ का माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब y की वैल्यू निकालनी है तो ये हो जाएगी 2.8 डिवाइड बाई में 4, और 4 का टेबल में 7 टाइम पे हमारा 28 आता है, यानी कि 0.7 आंसर हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पर एक डेसिमल भी था।
जाएगा। तो y इक्वल टू 0.7 इज द वैल्यू ऑफ y। अब y का वैल्यू मिल गया है, उसको किसी भी में पुट कर दो, जैसे मान लो मैं इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर देता हूँ, वो मुझे ज़्यादा आसान लग रहा है। तो y इक्वल टू 0.7 इन इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। इक्वेशन 4 में मैं पुट कर दे रहा हूँ, इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास 3x है, प्लस में 5y है, तो 5 को मल्टीप्लाई 0.7 से हो जाएगा, इक्वल क्वेश्चन में 5 है। तो यहाँ से आपका 3x रहने दो, 5 से 35 होता है, तो ये हमारे पास 3.5 बना लेगा, इक्वल क्वेश्चन में 5 है। इसको उधर भेज दो पहले, तो ये हो जाएगा आपका 3x इक्वल टू 5 माइनस में 3.5 है ना, क्योंकि इधर प्लस में उधर जाकर माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ भी माइनस करने के लिए ऐसे लिखोगे 5.0 माइनस में 3.5, ऐसे माइनस करना है। 10 में से 5 माइनस हो तो 5, 4 में से 3 माइनस हो तो 1, तो 1.5 आ जा रहा है। 3x इक्वल टू 1.5। सो x का जो वैल्यू होगा वो जाएगा आपका 1.5 डिवाइड बाई 3, और यहाँ से ये कट होता है 5 टाइम पे, 3 के 5 टाइम टेबल पढ़ो तो 15 आ जाता है, लेकिन यहाँ पे डेसिमल है तो 5 के बगल में डेसिमल भी लगा दो, और यहाँ पर कुछ नहीं है तो एक 0 लिख दो, तो x का वैल्यू जो होगा 0.5 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको x और y दोनों के वैल्यू निकालने थे। आई होप आपको दोनों अच्छे समझ में आ गया होगा। कुछ भी डाउट हो, इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ पर मैं इसके नोट्स भी अपलोड कर दूंगा PDF के फॉर्म में, और तुम लोगों को कुछ डाउट हो, डिस्कस करना चाहो तो वहाँ पर डिस्कस भी कर सकते हो, ठीक है। चलो 10th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, ईजी लगा होगा आई होप। अब हम लोग चलते हैं 11th क्वेश्चन के पास। तो देखो ये रहा 11th वाला क्वेश्चन, जहाँ पर √2 के साथ x है, √3 के साथ y है, फिर इक्वल क्वेश्चन तो 0 है, यहाँ पर √3 के साथ x है और √8 के साथ y है। अब दिमाग ये लगाना है कि अगर मैं मान लो y को यहाँ से हटाना चाहता हूँ तो मैं किस चीज़ का मल्टीप्लाई करूँ। तो बहुत ही सिंपल है, देखो 3 8 जा 24 होता है, 8 3 जा 24 होता है। तो हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम लोग √3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, सॉरी √8 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मैंने लिख भी दिया है कि मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 1 को एंड इक्वेशन 2 को। तो इक्वेशन 1 को अपन मल्टीप्लाई करते हैं √8 से, एंड इक्वेशन नंबर 2 जो है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं √3 से। तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो जब इसका 8 से मल्टीप्लाई होगा तो 8 दूनी 16 हो जाएगा, ये रूट के अंदर हमारे पास 16x आ जाएगा, ठीक है। इधर हमारे पास 8 3 के 24 हो जाएगा, यानी कि 24y हो जाएगा। इक्वल के उस साइड में जब 8 से मल्टीप्लाई होगा 0 का तो 0 ही आएगा, उसका तो कुछ खेले नहीं है, यहाँ पर रोले नहीं है। इसमें जब हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरा √3 का √3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3x बन करके बाहर निकल जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर 8 3 हमारा 24y होगा, और इक्वल के उस साइड में भी हमारे पास 0 आ जाएगा। अब देखो एकदम क्या हो गया, इससे मल्टीप्लाई करने से एक और फायदा हो गया, इधर तो हो ही रहा है मेरा कट, लेकिन इधर भी मेरा रूट से बाहर निकल जा रहा है। कैसे निकल जा रहा है, ये मेरे पास देखो 4 हमारा 4 का स्क्वायर होता है, यानी कि इसी चीज़ को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 4x माइनस में 24, यानी कि रूट के अंदर 24y इक्वल के साइड में 0 है ना। इसको लिखा जा सकता है इस तरीके से, 4x लिखा जा सकता है, यहाँ पर से 4 बन के बाहर निकल जाएगा। अब ये वाली इक्वेशन और इक्वेशन को ऐड कर दो, इसको नाम दे दो मान लो इक्वेशन नंबर 3, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 4, और यहाँ पर लिख दो ऐड इक्वेशन 3 एंड 4। नहीं यार, ऐड नहीं, एक सेकेंड, ऐड नहीं करना है, क्योंकि यहाँ भी माइनस में है और यहाँ भी माइनस में है, तो दोनों को अगर मैं ऐड करूँगा तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा ना। तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, एक बार फिर से लिखता हूँ, रुको, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 4 फ्रॉम 3। तो जब मैं 4 को 3 से माइनस करूँगा तो यहाँ पर 3 वाला 4x पहले लिखाएगा, फिर उसमें से माइनस हो जाएगा ये वाला 3x। उसी तरीके से यहाँ पर माइनस का जो √24y है वो लिखाएगा, और उसमें से जब इसको मैं माइनस करूँगा ये वाले को, माइनस वाले को, तो माइनस माइनस मेरा प्लस की साइन हो जाएगी, इसीलिए तो मैंने किया ही है माइनस। और इक्वल की उस साइड में 0 से 0 माइनस होकर के 0 आएगा, उसका तो कुछ रोले नहीं है फिलहाल के लिए। ये और ये आपस में कैंसिल कर दो, पूरा निपटा दो इन दोनों को, है ना। यहाँ पर हमारे पास 4 में से 3 माइनस होगा तो 1x आ गया, 1x इक्वल टू 0 हो गया, तो x इक्वल टू भी 0 ही हो जाएगा, क्योंकि 1 जाएगा यहाँ पर डिवाइड में, और डिवाइड में जाएगा तो उसका वैल्यू 0 हो जाता है। तो x का जो वैल्यू है वो 0 हो गया, 1x मतलब ये x ही होता है कुल मिला करके। तो x का वैल्यू हमारे पास 0 आ गया। अब इस वैल्यू को तुम कहाँ पे ट्रांसफर कर दो, किस में पुट कर दूँ मैं, इसको मान लो मैं कर देता हूँ पुट इसके पास। कौन सा इक्वेशन आसान दिख रहा है यार, छोटा सा कौन सा इक्वेशन है, चलो इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर देता हूँ। x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 4। तुम लोग सब्स्टिट्यूट वगैरह सब लिखोगे ना डिटेल में जब एग्जाम में बनाओगे, तो मैंने पिछले वीडियो में जैसे सिखाया था उस तरीके से। तो हमारे पास 3x है तो 3 मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा, माइनस में √24y है और इक्वल के साइड में 0 है। तो देखो ये भी 0 हो गया, इसका तो खेल खत्म। बचा हमारे पास कितना, माइनस का 24y रूट के अंदर और इक्वल के साइड में 0। इस माइनस का √24 उधर भेजूंगा, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में उधर जाकर के डिवाइड में आ जाएगा। तो यानी कि y का जो वैल्यू है वो भी हमारा 0 ही हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा जाकर डिवाइड में होगा, तो 0 डिवाइड में कोई भी नंबर है उसका वैल्यू 0 ही होता है। यानी कि x और y दोनों का वैल्यू जो है यहाँ पर 0 है, और इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 11th कंप्लीट हो जाता है। तो ये रहा हमारा 12th नंबर का क्वेश्चन। इसको सॉल्व करने का मैं आपको एकदम सिंपलेस्ट मेथड बताता हूँ। आपको बहुत सारे टीचर अलग अलग मेथड बताएंगे, लेकिन मे भी मेरा मेथड आपको सबसे ज़्यादा आसान लगे। उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो ये जो x y डिनोमिनेटर में है उसको न्यूमरेटर में लेके आओ। उसके लिए अपन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो यहाँ से जब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, 5 का x y से मल्टीप्लाई होगा तो 5xy आ जाएगा, और ये जो x प्लस y है उसका जब 6 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 का x से मल्टीप्लाई होगा तो 6x आएगा, और 6 का y
से मल्टीप्लाई होगा तो 6y आएगा। इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 1। उसी तरीके से यहाँ पर वही काम करो, इन दोनों का मल्टीप्लाई इसके साथ कर दो। इधर एक्स वाई है, बेचारे को रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स वाई यानी कि 1xy है, उसमें कुछ नहीं है, यानी कि 1 वहाँ पर है। इक्वल के उस साइड में यहाँ भी वही चीज़ होगा, 6y से मल्टीप्लाई होगा तो 6y आएगा, और माइनस में 6x से मल्टीप्लाई होगा तो 6x आ जाएगा। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। ओके बच्चा लोग, अब इन दोनों इक्वेशन में देखो, यहाँ पर माइनस में x 6x है, यहाँ पर प्लस में 6x है, बस दोनों को आपस में ऐड कर दो। तो जब ऐड करूँगा मैं इक्वेशन नंबर 1 को एंड इक्वेशन नंबर 2 को, तो मेरे पास 5 में ये वाला 1xy ऐड हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट ऐड कर दे रहा हूँ, 6xy आ जाएगा, ठीक है। और इक्वल के उस साइड में ये दोनों तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ऐड होने के बाद प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, कट हो जाएगा। दिमाग में आधे चीज़ों को करते जा रहा हूँ मैं ना, तुम लोग भी इसको आधे दिमाग में करते जाओ। उसके बाद 6y जो है और यहाँ भी 6y है, वो मिल करके आपके 12y बना लेंगे। ओके बच्चा, अगर आप RD शर्मा सॉल्व कर रहे हो तो इस तरीके से आपको दिमाग में करना ही पड़ेगा। NCERT नहीं पतली सी बुक कि भैया हर क्वेश्चन को डिटेल में बनाए। यहाँ पर हमारे पास इतने सारे क्वेश्चन है कि हर क्वेश्चन को डिटेल में बनाने जाओगे तो 3 दिन लग जाएगा एक ही चैप्टर खत्म करने में। तो आपका 3 दिन, एक चैप्टर नहीं, एक एक्सरसाइज नहीं लग जाएगा, चैप्टर तो खत्म करने में महीना भर लग जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास ये बन गया इतना। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। x की वैल्यू निकालने के लिए 6 और y को ट्रांसफर कर देते हैं इधर, तो x इक्वल टू हो जाएगा 12y। ये 6 और y मल्टीप्लाई में थे x के साथ, तो इधर आकर के ये दोनों डिवाइड में हो जाएंगे, y से y कैंसिल हो गया, 6 1 जा 6, 6 2 12 आ गया। तो आपका डायरेक्ट जो आंसर है x का वैल्यू 2 आ जाएगा एक ही बार में। कितना आसान आंसर निकल करके आया। अब इस वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर 1 या 2 किसी में पुट कर दो। मान लो जैसे मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देता हूँ, है ना, या फिर इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देता हूँ, x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 2। तो वहाँ पर हमारे पास कितना एक्स वाई है, तो x के बदले में 2 हो जाएगा और y से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2y आ गया। इक्वल के साइड में 6y है तो वो तो रहेगा ही, फिर माइनस में 6x है तो 6 मल्टीप्लाई 2 फिर से हो जाएगा। तो ये बन गया आपका यहाँ से 2y इक्वल के उस साइड में 6y और माइनस में 12। इस 12 को इधर ले जाओ, 2y को उधर ले जाओ, तो 12 इधर आकर के प्लस वाला 12 हो जाएगा, 6y माइनस में 2y हो जाएगा। तो यहाँ से आपका 12 इक्वल टू 4y निकल करके आ गया। और 4 को जब मैं यहाँ पे ट्रांसफर करूँगा 12 के पास, तो वहाँ पर मल्टीप्लाई में इधर आकर के डिवाइड में हो जाएगा 4, यानी कि जो y की वैल्यू है वो यहाँ से कितनी निकल कर आ जाएगी, 3 निकल करके आ जाएगी। 12/4 यानी कि 3 होता है। तो x इक्वल टू एंड y इक्वल टू 3 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और ये जो है मेरे हिसाब से सबसे ईजिएस्ट मेथड होना चाहिए आपके लिए। बाकी इसके अलावा भी कई मेथड होते हैं, आपको जिस मेथड से ईजी लगे आप सॉल्व कर सकते हो। तो ये 12th नंबर हो गया। चलिए 13th वाला बनाते हैं। ये रहा 13th क्वेश्चन, ये भी सिमिलर है पिछले वाले की तरह ही। पहले इस काम को कर लेते हैं। यहाँ पर तो पहले से इक्वेशन बना हुआ है, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो। इसको इधर ले जाओ तो ये हो जाएगा आपका x माइनस वाई इक्वल टू 6xy, और इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 2। यहाँ प्लस y है, यहाँ माइनस y है, फिर से वही काम करते हैं, ऐड कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 को एंड 2 को। तो जब ऐड करेंगे तो x और x मिल करके 2x बना लेगा, प्लस वाला y और माइनस y मिल करके तो खत्म हो जाएगा, उसका खेल ही खत्म हो जाएगा। इधर भी 6x है और इधर भी 2y है, सॉरी 2x वाला है, 2xy है, तो दोनों पॉजिटिव है, तो 6 और 2 मिल करके 8xy बना लेंगे। अब यहाँ से अपन क्या करते हैं, y की वैल्यू निकालने के लिए इस 8x को इधर ले आ जाते हैं। तो ये 2x है, डिवाइड बाई में मेरा 8x हो जाएगा, इक्वल क्वेश्चन में केवल y बचेगा। x से x कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 हो गया, यानी 1/4 आ गया हमारा किसका वैल्यू, तो y का वैल्यू। y का वैल्यू 1/4 आ गया है। अब इस 1/4 को आप लोग कहाँ पर पुट कर दो, आप लोग चाहो तो 1 में या 2 में, जिसमें पुट करना चाहो तो मैं 1 में पुट कर देता हूँ। y इक्वल टू 1/4 इन इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ से आपका हो जाएगा x प्लस में 1/4 इक्वल के उस साइड में हमारे पास है 2 और फिर हमारे पास x है और फिर ब्रैकेट में हमारे पास 1/4 हो जाएगा क्योंकि वहाँ पर भी y है। तो अब अगर इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो ये हो जाएगा x प्लस में 1/4 और इक्वल के उस साइड में हमारे पास ये बन जाएगा 2 1 जा 2 हो जाएगा, डिवाइड बाई, अच्छा फिर कट कर लेता हूँ, 1 जा क्या करता हूँ 2 2 जा 4 डाइड कर देता हूँ। तो यहाँ पर भी हमारे पास x डिवाइड बाई 2 आ जाएगा इस तरीके से, या फिर x 1 जा x करके डिवाइड बाई 2 ऐसे कर सकते हो। ठीक, अब मैं क्या कर सकता हूँ, चीज़ों को आसान करने के लिए मैं x को इकट्ठा कर लेता हूँ। यहाँ पर हमारे पास x/2 है, उसको मैं इधर ले आता हूँ, इस 1/4 को मैं उधर ले जाता हूँ। तो ये हो जाएगा आपका x माइनस में x/2 इक्वल के उस साइड में हमारा माइनस का 1/4 हो जाएगा, प्लस और उधर जाकर माइनस में हो गया। अब इसे सॉल्व कर लो तो 2 का x से मल्टीप्लाई हुआ तो 2x माइनस में x डिवाइड बाई में 2 इक्वल के उस साइड में माइनस का 1/4 है। तो यहाँ से हम लोग 2 को ट्रांसफर कर देते हैं उस साइड में, तो 2x में से 1x माइनस होगा तो 1x आएगा, जिसको x लिख देंगे, और जब 2 उधर जाएगा तो न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो माइनस का 1 डिवाइड बाई 4 है और ऊपर में हमारा 2 हो जाएगा, तो 2 से हमारा ये 4 कैंसिल हो जाएगा, तो x जो वैल्यू है वो माइनस की 1/2 आ जाएगी। तो इस तरीके से आपका x और y दोनों का वैल्यू निकल करके आएगा इस वाले क्वेश्चन में भी। और ये भी थोड़ा सिमिलर ही क्वेश्चन था पिछले वाले की तरह। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो ना, अगर आपको मेरे मेथड्स पसंद आ रहे हो तो भाई एक छोटा सा काम करना, मुझे मोटिवेशन की हमेशा जरूरत रहती है और सभी इंसान को रहती है, तो उसके लिए अपने वीडियो जो है ना आप देख रहे हो इसको अपने फ्रेंड्स से जरूर शेयर करना, साथ ही साथ लाइक का बटन भी दबाना और कमेंट करके बताना अगर कुछ गड़बड़ हो तो। अदरवाइज टेलीग्राम पर आप मुझसे अपने सवाल भी पूछ सकते हो। चलो अगला क्वेश्चन करें अब।
देखो ये जो क्वेश्चन है ना अगला वाला, इसे भी बनाने के आप दो मेथड यूज़ कर सकते हो। पहला मेथड क्या हो सकता है सर, तो पहला मेथड ये हो सकता है कि आपके पास 1 डिवाइड बाई इस तरीके से 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू आप यू वी या ए कुछ भी मान लो, और 1 डिवाइड बाई एक्स माइनस वाई इक्वल टू बी मान लो। लेकिन उसमें मेरे को ऐसा लगता है पर्सनली कि अगर हमारा डायरेक्ट कोई भी क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है तो इतना लंबा करने से कोई मतलब नहीं है, एक्स्ट्रा चीज़ें मानने से कोई जरूरत नहीं है। आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो। बोलोगे सर डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, चलो मैं बताता हूँ। पहले ये पहला क्वेश्चन मैंने लिखा है, दूसरा वाला भी लिख लूँ ताकि तुम लोगों को समझ में आए कि मैं डायरेक्ट क्यों कर रहा हूँ। यहाँ पर हमारे पास x प्लस वाई हो जाएगा और प्लस में हमारे पास 40 डिवाइड बाई में x माइनस वाई इक्वल टू हमारे पास 13 है। ये चीज़ है। देखो यहाँ पर 30 है, यहाँ पर 40 है। अगर मैं चाहूँ तो इन दोनों को आपस में कट कर सकता हूँ कि नहीं, बिल्कुल कर सकता हूँ। इसको मैं क्या करूँगा 12 बना दूंगा, यानी कि 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और 4 का 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो हमारे पास ये डायरेक्ट क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, और उससे क्या होगा ना तुम्हारा टाइम बचेगा। बाकी तुम ऐसे वाला मेथड भी यूज़ कर सकते हो, तुमको जो मेथड ईजी लगे करना है। मैं तुमको ये वाला मेथड बता देता हूँ, बाकी ये मेथड तुमको टीचर लोग जरूर बताएंगे क्योंकि कॉमन मेथड यही यूज़ किया जाता है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे चैनल पे आए हो तो कुछ नया सीख करके जाओ। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाई ये इक्वेशन 1 मान लो, इसका नाम इक्वेशन नंबर 2 मान लो। तो इक्वेशन नंबर 1 बाई 4 एंड इक्वेशन नंबर 2 बाई 3। तो जब इसका 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पर 176 आ जाएगा, डिवाइड बाई में x प्लस वाई है ही। इधर हमारे पास 120 बन जाएगा जिसके लिए हमने मल्टीप्लाई किया है 4 से, और इक्वल क्वेश्चन में हमारा 40 हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 3 नाम दे दिया। इसमें जब हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 55 का 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 165 आ जाएगा, नीचे में x प्लस वाई है ही, प्लस में हमारे पास ये भी 120 डिवाइड बाई एक्स माइनस वाई हो जाएगा, और इक्वल क्वेश्चन में 13 3 से हमारे पास 39 हो जाएगा। और इसको ले लो इक्वेशन नंबर 4। देखो यहाँ से तुम्हारा काम आसान हो गया। 3 और 4 को आपस में कर दो सब्ट्रैक्ट। यहाँ पर आप लोग सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 4 फ्रॉम 3, ठीक है। 3 से मैं क्यों कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर 40 यहाँ पर 13 है ना, 39 है सॉरी। तो 40 में से 39 माइनस हो जाएगा तो डायरेक्ट 1 आ जाएगा। अगर उल्टा करूँगा तो माइनस का 1 आएगा फालतू में, तो मैं चाहता हूँ पॉजिटिव में ही आंसर रहे। तो जब मैं माइनस करूँगा तो देखो ये पार्ट और ये पार्ट पूरा कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये प्लस में और ये माइनस में है, लिखने की भी जरूरत नहीं है, ये और ये कैंसिल हो गए। इसमें से जब मैं इसको माइनस करूँगा तो देखो हमारे पास नीचे में दोनों का एक्स प्लस वाई है, तो ये हमारे पास कैसे हो जाएगा 176 डिवाइड में एक्स प्लस वाई, और उसमें सॉरी माइनस कर रहा हूँ मैं, एक सेकंड हाँ माइनस कर रहा हूँ 165 डिवाइड बाई में एक्स प्लस वाई। बाकी ये तो कैंसिल हो ही गया, इसीलिए तो हमने सब्ट्रैक्ट किया है, इसीलिए इतना मेहनत किया मल्टीप्लाई वगैरह करके। इक्वल के उस साइड में 40 माइनस में 39 हो जाएगा, ठीक है। नीचे में x प्लस वाई दोनों का है तो दोनों कॉमन है तो x प्लस वाई उतर जाएगा, सॉरी प्लस इसे नहीं लगाया मैंने। और ऊपर में जब माइनस करूँगा तो 76 में से 65 माइनस होगा तो 11 आ जाएगा। इक्वल के उस साइड में 1 आ गया। अब इस x प्लस वाई को उधर ट्रांसफर करूँगा तो x प्लस वाई 1 से मल्टीप्लाई होकर के 11 इक्वल टू x प्लस वाई आ जाएगा। तो ये मेरा x प्लस वाई का वैल्यू निकल गया। अब अगर मैं इस x प्लस वाई का वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करता हूँ, x प्लस वाई इक्वल टू 11 इन इक्वेशन नंबर 1, तो हमारे पास वहाँ से बन जाएगा 44 डिवाइड बाई में 11, ठीक है। इक्वल के उस साइड में, या फिर इक्वेशन नंबर 1 में पुट करूँ क्या, हाँ चलो वहाँ पर ही पुट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कहीं पर ही पुट कर सकते हो तुम। प्लस में 30 डिवाइड बाई एक्स माइनस वाई इक्वल के उस साइड में 10 है, ओके। ये 4 टाइम पे कैंसिल हो गया, इसको उधर ट्रांसफर कर देता हूँ मैं, यहाँ पर 4 आ गया तो उधर जाकर के माइनस हो जाएगा। तो ये बन जाएगा आपका 30 डिवाइड बाई में एक्स माइनस वाई इक्वल के उस साइड में 10 माइनस 4 यानी कि 6 हो जाएगा। अब मैं काम करता हूँ 6 को इधर ले आता हूँ और एक्स माइनस वाई को उधर ले जाता हूँ, तो 30 डिवाइड बाई 6 हो जाएगा, और इक्वल के उस साइड में एक्स माइनस वाई हो जाएगा न्यूमरेटर में, यहाँ डिनोमिनेटर में उधर जाकर के न्यूमरेटर हो गया। तो ये 5 टाइम पे कैंसिल हो गया, यानी कि हमारा x माइनस वाई जो है वो निकल करके आ जाएगा 5। आपके पास दो इक्वेशन बन गया, x प्लस वाई इक्वल टू 11, x माइनस 5 इक्वल टू 5। और ये हमने जो इक्वेशंस बनाए हैं, तुम लोग जब दूसरे मेथड से भी सॉल्व करोगे ना, जब इस मेथड से भी सॉल्व करोगे तो तुम्हारा सेम इक्वेशन बनेगा, बस उसमें तुम लोगों को थोड़ा एक्स्ट्रा चीज़ें करनी पड़ेंगी। और यहाँ पर हम लोगों ने जो बेसिक सीखा हुआ है केवल हमने उसका यूज़ किया है। बाकी अगर वो मेथड आपको ईजी लगता है तब उसका भी यूज़ कर सकते हो, कोनो दिक्कत नहीं भैया। तो अब हम लोग इसको पकड़ेंगे, मान लेते हैं इसका नाम इक्वेशन नंबर हमारे पास 5 है और इसका नाम मान लेते हैं हमारे पास 6 है। तो हम लोग 5 और 6 को आपस में ऐड कर देते हैं क्योंकि हमारे पास एक प्लस में एक माइनस में है। तो ऐड इक्वेशन 5 एंड इक्वेशन नंबर 6, तो ऐड करोगे तो हमारे पास x प्लस वाई है, ठीक है, उसमें ऐड हो जाएगा x माइनस वाई और इक्वल के साइड में 11 प्लस 5 हो जाएगा। तो प्लस वाई से माइनस वाई कैंसिल, तो ये हो गया 2x इक्वल टू हमारे पास 16। सो x की वैल्यू यहाँ से 8 निकल करके आ जाएगी, 2 उधर जाकर के डिवाइड में हो जाएगा, तो x की वैल्यू 8 आ गया। अभी इस 8 को तुम कहीं पर भी पुट कर दो, जैसे 1 में पुट कर देता हूँ, x इक्वल टू 8 इन इक्वेशन नंबर 1 बोल रहा हूँ सॉरी 5 में। तो यहाँ पर से आपका हो जाएगा 11 इक्वल टू 8 प्लस में y, तो 8 इधर आकर के माइनस हो जाएगा तो 3 आ जाएगा इसका वैल्यू, y का वैल्यू, यानी कि y इक्वल टू 3 आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। तो इस तरीके से x का वैल्यू 8 जो है और y का वैल्यू 3 आपका आंसर निकल करके आएगा। और ये जो मैंने मेथड बताया है ये मेरे हिसाब से कॉमन वाला मेथड यानी कि बेसिक कॉन्सेप्ट वाला मेथड है। बाकी अगर आपको ये वाला मेथड भी ईजी लगता है तो ये भी आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों लगभग बराबरी पड़ जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया 14th नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट। चलिए जो अगला 15th क्वेश्चन है हम लोग उसे सॉल्व करते हैं। देखो ये हमारा 15th नंबर का
क्वेश्चन है, इसमें भी हम लोग वही काम करेंगे जो मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में कराया है। बाकी जैसे कि मैं तुम लोग को पहले ही बता चुका हूँ, इसे भी तुम एक और मेथड का यूज़ करके बना सकते हो। तुम क्या कर सकते हो, 1 डिवाइड बाई एक्स माइनस 1 इक्वल टू ए और 1 डिवाइड बाई वाई माइनस 2 इक्वल टू बी मान करके भी इसको सॉल्व करोगे तो भी तुम्हारा आंसर निकल करके सेम ही आएगा। लेकिन मैं जानते हो ना, बस उल्टा सीधा काम करता हूँ और आसान काम करता हूँ। तो मैं यहाँ पर सिंपली देख रहा हूँ कि 1 डिवाइड बाई वाई माइनस 2 है या 3 डिवाइड बाई वाई माइनस 2 है। अगर मैं इस वाले में इक्वेशन नंबर 1 मान लो इसका नाम है, अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 में क्या करूँ, 3 का मल्टीप्लाई करूँ तो ये दोनों मेरे आपस में डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर वही काम करूँगा, मैं लिखूँगा डायरेक्ट मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 बाई 3। तो अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो हो जाएगा 5 3 जा 15 डिवाइड बाई एक्स माइनस 1, फिर प्लस में ये हो जाएगा हमारे पास 3 डिवाइड बाई वाई माइनस 2 और इक्वल क्वेश्चन में 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 आ जाएगा। इसका नाम दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 3। इन दोनों को आपस में ऐड कर देता हूँ तो हमारा काम हो जाएगा। अगर मैं करूँगा ऐड इक्वेशन नंबर 2 को और 3 को, तो ऐड करने से देखो भैया मेरा ये पार्ट और ये पार्ट तो कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि माइनस में है और ये प्लस में है, खेल खत्म। मुझे बाकी लोगों को ऐड करना पड़ेगा तो 6 डिवाइड बाई में एक्स माइनस 1 है और प्लस में हमारे पास 15 डिवाइड बाई में एक्स माइनस 1 हो जाएगा, इक्वल को साइड में 6 प्लस में 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास नीचे सेम है तो एज इट इज उतर जाएंगे और ऊपर में ऐड होकर के 21 बना लेगा, इक्वल को साइड में 7 आ गया। इसको उधर ले जाओ, 7 को यहाँ पर ले आओ तो ये हो जाएगा आपका 21 डिवाइड बाई 7 इक्वल को साइड में एक्स माइनस 1, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम पे। -1 को इधर ले आओ तो 3 + 1 इक्वल टू एक्स हो गया, यानी कि एक्स की जो वैल्यू है वो यहाँ से 4 निकल करके आ जाएगी। कितना आसान था, लगा ना आसान। तो ऐसी काम आसान करो यार, जबरदस्ती के एक्स्ट्रा लेकर के मुश्किल ना करो। अगर आसानी से हो जा रहा है तो ठीक है, अगर नहीं हो रहा हो दिमाग में देखो, अगर यहीं पर देख करके लगे कि नहीं यार मल्टीप्लाई करने में बहुत लंबा चौड़ा बन जाएगा तो फिर मत करना, फिर ये वाला मेथड यूज़ कर लेना, ठीक है। तो एक्स वैल्यू 4 निकल करके आ गया। अब इस वैल्यू को मैं कहाँ पर पटकूँ, इक्वेशन नंबर 2 में पटक देता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं नीचे ही बनाता हूँ, नीचे जगह है x इक्वल टू 4 सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ इन इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि वो मुझे थोड़ा छोटा दिख रहा है इसलिए वहाँ पर मैं पुट कर रहा हूँ। वैसे 1 में भी पुट किया जा सकता था, हाँ ठीक है चलो कहीं पे पुट करो ना यार, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर आपके पास कितना आ जाएगा, ये एक सेकेंड ना, 4 अगर मैं कहाँ पे पुट करूँ कि मेरा काम आसान हो जाए, यहाँ पर अगर 4 पुट करूँगा तो 4 - 3, हाँ ये वाला मेरा काम आसान होगा। यहाँ पर मेरा कट हो जाएगा, चीज़ें मैं आसान करना चाहता हूँ तो हाँ इक्वेशन 2 है तो लिखा हूँ। तो ये हो जाएगा आपका 6 डिवाइड बाई में 4 - 1 और फिर हमारे पास हो जाएगा माइनस में 3 डिवाइड बाई वाई माइनस 2 इक्वल को साइड में 1 है। तो एक काम करो, सबसे पहले तो इसको सॉल्व करो तो ये हमारा 3 बन जाएगा। तो 6 बाई में 3 हमारा कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यहाँ 6 है, नीचे में हमारा 3 है तो 6 को 3 से कट करेंगे 2 आ गया। तो 2 माइनस में 3 डिवाइड बाई वाई माइनस 2 इक्वल को साइड में 1 है। इस 3 वाले को उधर ले जाओ, 1 को इधर ले आओ, चीज़ों को और आसान कर दो। तो ये हो जाएगा आपका 2, ये 1 इधर आकर के माइनस का 1 हो जाएगा और ये जो माइनस वाले उधर जाकर के प्लस में हो जाएगा। तो हम लोग 3 डिवाइड बाई में वाई माइनस 2 ऐसे प्लस में लिख लेते हैं। तो यहाँ पर से ये 1 बन गया। अब मैं क्या करता हूँ, इस वाई माइनस 2 को इधर ले आता हूँ और 3 को उधर ही रहने देता हूँ। तो जब वाई माइनस 2 यहाँ पर आएगा मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो इस तरीके से वाई माइनस 2 ब्रैकेट में कर दो और इक्वल को साइड में 3 कर दो। बस यहीं से आपका आंसर आपको दिख रहा होगा। ये तो मेरा वाई माइनस 2 ही हो जाएगा, इक्वल को साइड में 3 है, -2 को उधर भेज दो तो वाई इक्वल टू हो जाएगा 3 + में 2, सो वाई इक्वल टू 5 आ जाएगा। तो इस तरीके से एक्स का वैल्यू 4 एंड वाई का वैल्यू 5 आपका ईजी मेथड से आ सकता है। तो अगर आपको इजी लगा ये मेथड तो इस मेथड से करो, अगर इजी लगता होगा ये वाला मेथड तो इस मेथड से कर लो। दोनों मेथड सही हैं, बस आंसर सही लाना। वो बोलोगे ना बोर्ड में बस आंसर सही होना चाहिए, बाकी सब चलेगा। चलो अगला क्वेश्चन बनाते हैं। ये रहा हमारा 16 नंबर का क्वेश्चन। इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है, प्लस में है माइनस में है, बस काम हो गया। यहाँ पर 2 है और हमारे पास यहाँ पे 9 है। अगर मैं इसका 9 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 9 × 2 = 18 हो जाएगा। इसका 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये भी 18 बन जाएगा। तो मैं शॉर्टकट में यहीं पे लिख दे रहा हूँ कि भैया मैं इसका 9 से कर रहा हूँ मल्टीप्लाई और इसका 2 से कर रहा हूँ, ठीक है। समझ में आ जाना चाहिए तुम लोग को, डिटेल में कैसे लिखना है वो तुम लोग जानते ही हो। तो जब मैं इक्वेशन नंबर 1 का 9 से करूँगा तो ये बन जाएगा मेरा 90 डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई माइनस में 18 प्लस में 18 डिवाइड बाई एक्स माइनस वाई इक्वल को साइड में 9 चौके 36 होता है। इसका नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 3 मैंने। इस वाले में जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा मेरा 30 डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई माइनस में यहाँ पर मेरे पास हो जाएगा 18 डिवाइड बाई में एक्स माइनस वाई इक्वल के उस साइड में किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 2 से कर रहा हूँ ना, तो 2 × 2 = 4 होगा, लेकिन माइनस का 4 होगा। इसको दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 4 नाम, ठीक है। दोनों को आपस में क्या करता हूँ, ऐड कर देता हूँ डायरेक्ट। यहाँ पर ऐड की साइन लगाया मैंने। जब ऐड करूँगा तो भैया ये तो प्लस माइनस कैंसिल हो ही जाएगा, खेल खत्म हो जाएगा इसका। यहाँ पर जब मैं ऐड करूँगा तो 30 और 90 ऊपर में ऐड होकर के 120 बना लेंगे और नीचे में x प्लस वाई बेचारे इज्जत से उतर जाएगा क्योंकि दोनों में सेम है। इक्वल के साइड में ऐड होगा लेकिन प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस होकर के 32 बना लेगा। इसको इधर ले जाओ, इसको यहाँ ले आओ, तो ये बन जाएगा आपका यहाँ पर से 120 और डिवाइड बाई में 32 इक्वल के साइड में मेरे पास प्यारा सा x प्लस वाई आ जाएगा। अगर मैं कट करूं तो भैया ये तो पूरा कटे ना हो रहा है रे दादा, कट हो रहा है क्या पूरा 32 के पहाड़ा में 5 बार में आएगा? नहीं 3 बजे 15 होता है, नहीं आएगा यार। किससे कट होगा, 4 × 8 = 32, 4 × 3 = 12, 0। उसके बाद अब हमारे पास किससे जा रहा है, ये 2 से ही जा रहा है, 2 चौके 8
और यहाँ पर 2 का टेबल में 15 बार में आएगा, यानी कि 15/4 आ जा रहा है। कोनो दिक्कत नहीं है, चलो रहने दो। 15/4 आ रहा है ना, 15/4 इक्वल टू एक्स प्लस वाई रहने दो। अब इस एक्स प्लस वाई का जो वैल्यू है उसको हम लोग कहाँ पर पुट कर दें ताकि हमारे पास एक्स माइनस वाई का वैल्यू निकल कर के आ जाए। तो ये वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं, कौन सा छोटा था, दोनों बराबर है, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ एक्स प्लस वाई इक्वल टू 15/4 इन इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ से होगा क्या कि 10 है, उसके डिवाइड बाई में 15/4 आ जाएगा एक्स प्लस वाई के बदले में, फिर प्लस में हमारा 2 डिवाइड बाई में एक्स माइनस वाई आ जाएगा, इक्वल को साइड में 4 है। इसको ऊपर लेके जाऊँगा, इसके नीचे 1 छुपा हुआ है, 4 ऊपर चला जाएगा, तो 4 का 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 40 डिवाइड बाई में 15 आ जाएगा, प्लस में 2 डिवाइड बाई में एक्स माइनस वाई आ जाएगा, इक्वल को साइड में 4 है। कट का नहीं रहे दादा, कट जा रे बबुआ, 5 का टेबल से 5 8 40, 5 3 15 हो गया। ये इसको उधर ले जाऊँ मैं तो 2 डिवाइड बाई में एक्स माइनस वाई इक्वल को साइड में 4 माइनस में हमारे पास 8 बाई में 3 आ गया। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ से 2 डिवाइड में एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4 3 12, 12 में से 8 माइनस होगा तो मेरा 4 आ जाएगा, यानी कि 4/3 आ जाएगा। समझ में आया 4/3 कहाँ से आया, 3 चौके मैंने 12 किया, 3 4 12, 12 में से 8 को माइनस किया तो 4 आया, और ये नीचे वाला 3 एज इट इज उतर जाएगा। बस वही काम करेंगे, नंबर्स को हम लोग इधर ले आएंगे, एक्स वाई को उधर ले जाएंगे। तो मैं यहाँ पर अगर लेके जाऊँ शॉर्टकट में यहीं पर काम कर लूँ तो 3 मेरा ऊपर चला जाएगा, तो 2 × 3 हो जाएगा, और ये 4 नीचे में आ जाएगा मेरे पास, है ना, 3 ऊपर गया 4 नीचे आया, और ये जो एक्स वाई डिनोमिनेटर में इधर जाकर के एक्स माइनस वाई न्यूमरेटर में हो जाएंगे। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 आ गया, तो 3/2 जो है वो एक्स माइनस वाई का वैल्यू आएगा। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कि सर जी मेरा एक्स माइनस वाई जो है वो 3/2 निकल करके आ रहा है। तो बस एक्स माइनस वाई आ गया, एक्स प्लस वाई आ गया, दो मिल गया ना, ऐड कर दो इसको, इक्वेशन नंबर 5 नाम दे दो, इक्वेशन नंबर 6 नाम दे दो, ऐड इक्वेशन नंबर 5 एंड 6। तो ऐड करूँगा तो मेरे पास एक्स प्लस वाई, फिर उसमें ऐड हो जाएगा एक्स माइनस वाई, और इक्वल के उस साइड में मेरे पास 15/4, और फिर प्लस में हमारे पास 3/2 है। फालतू में मैंने कट किया था, नीचे 4 रहने देना था, 4 यहाँ पर था ना मेरे पास, चलो कोई बात नहीं, होता है। ये और ये कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 2x इक्वल के उस साइड में 4 और 2 का एलसीएम 4 आएगा, ऊपर में मेरे पास 15 हो गया, प्लस में 4 2 से डिवाइड होगा तो 2 आएगा, तो ऊपर में मेरा 6 हो जाएगा। तो यहाँ से ये 2x इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास, या फिर x से लिखता हूँ डायरेक्ट, 2 को भी ट्रांसफर कर देता हूँ। ये हो गया मेरे पास 21 डिवाइड बाई में 4, और ये 2 भी आकर के नीचे में डिवाइड में हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 21 डिवाइड बाई में 8, यानी कि जो x की वैल्यू है वो है 21 डिवाइड बाई में 8। अब y की वैल्यू निकालने के लिए कहाँ पर पुट कर दूँ, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देता हूँ, है ना, ये 5 में, यानी कि 1 बोल रहा हूँ, सो 5 बोलना चाहिए मुझे। 5 में पुट करूँ या 6 में करूँ, 5 में कर देता हूँ, छोड़ो। x इक्वल टू 21/8 इन इक्वेशन नंबर 5। तो यहाँ से आपका हो जाएगा ये 15/4 इक्वल के उस साइड में 21/8 प्लस में y, इसको इधर ले आता हूँ तो 15/4 माइनस में 21/8 हो गया, इक्वल के उस साइड में मेरे पास y है। तो अगर मैं सॉल्व करूँगा तो डिनोमिनेटर में मेरा 8 हो जाएगा एलसीएम, 8 को 4 से डिवाइड देंगे तो 2, फिर 2 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30, यहाँ से 1 होगा, और 1 का 21 से होगा तो 21 इक्वल टू y, माइनस होगा तो 9 आ जाएगा, यानी कि y की जो वैल्यू है वो 9/8 आ गई। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अब तुम लोग ना एक बार बस इस मेथड को यूज़ करना, कसम से बता रहा हूँ, जब तुम लोग एक बार इस मेथड को यूज़ करोगे ना, खुद से जब सॉल्व करोगे ना, तो तुमको खुद ही मजा आ जाएगा और तुमको ये मेथड ईजी लगने लगेगा। ठीक है, तो मेरे को तो बहुत मजा आ रहा है इस मेथड से सॉल्व करने में। अब तुम लोग अपना देख लो भाई, तुमको जो मेथड से मजा आ जाए उस मेथड से सॉल्व करते रहना। हम लोग बनाते हैं अगला वाला क्वेश्चन। देखो यार बुक वाले को ना मेरे से कुछ ना कुछ दुश्मनी जरूर है। क्यों है दुश्मनी? क्योंकि यार मैं इतना अच्छा उस मेथड से बना रहा था, अब मेरे को ऐसा जगह फंसा दिया, यानी कि यहाँ पर नीचे में 2 लिख करके कि अगर मैं उस मेथड से अब बनाऊंगा तो मेरा वीडियो लेंदी हो जाएगा। वीडियो क्या, क्वेश्चन ही पूरा लेंदी हो जाएगा। यानी कि अब मेरे को शॉर्टकट मेथड में आना ही पड़ेगा, जो कि मैं नहीं आना चाह रहा था, लेकिन आना पड़ेगा। बता तो रहा हूँ बुक वाले को दुश्मनी है, तो मैं आपको वही काम करना पड़ेगा जो नॉर्मल टीचर्स करते हैं। और मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा, मान लेते हैं भैया कि 1 में 3x प्लस जो y है वो बराबर है a के, एंड 1 में 3x माइनस वाई जो है वो बराबर है b के। अगर कोई बच्चा मुझे ये वाला क्वेश्चन बनाकर दिखाएगा ना, तो मैं बड़ा सा उसके हट प्रोवाइड कराऊंगा। अगर तुम लोग मेरे मेथड से, जो मेथड मैंने पिछले 2-3 क्वेश्चन में यूज़ किया है, उस मेथड से तुम लोग अगर इसको बनाओगे तो तुम मुझे बस क्वेश्चन बना करके टेलीग्राम पे भेजना कि वो कितना लेंदी बनता है बस। बाकी इस मेथड से तो बना ही लोगे, क्योंकि मैं बता दे रहा हूँ। तो ये मेथड तुम लोग पहले भी काम आएगा, भी ध्यान रखना कि इस मेथड जो भी मैं सिखाने वाला हूँ ये पिछले क्वेश्चन में भी काम आएगा। बाकी ये जो क्वेश्चन है इसको जो मैंने पहले यूज़ किया है, मेरा जो मेथड था कॉन्सेप्ट वाला मेथड, अगर उस मेथड से तुम लोग बना दो तो मेरे को मजा आ जाए वाकई। ठीक है, तो तुम लोग मुझे बना के जरूर दिखाना ना यार। एक बार कोई ना कोई बच्चा जो मेरा सबसे होशियार बच्चा है वो जरूर मुझे टेलीग्राम पे भेजना इसको बना करके उस वाले मेथड से। चलो तो फिलहाल हम लोग शॉर्टकट बनाते हैं भैया। तो ऊपर में अगर मैं 1/3x प्लस वाई के बदले में a रखूंगा तो यहाँ पर मेरे पास a हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 1 है और इक्वेशन नंबर 2 है।
या फिर इसको आप इक्वेशन 1 या 2 मत मानो, तो आपका डायरेक्ट यहाँ पर हाँ 1 और 2 इसको मत मानो, फालतू में 3, 4, 5, 6 तक पहुँच जाता है। फिलहाल हमारा ये डायरेक्ट क्या हो जाएगा, ए बन जाएगा, और ये वाला जो पार्ट है ये मेरे पास बी बन जाएगा, और इक्वल के उस साइड में मेरा 3/4 आ जाएगा। ये समझ में आ गया यहाँ से, ये कहाँ आया, तो सर जी हमने इसके बदले में ए लिख लिया है, और इस वाला जो पार्ट था ये वाला पार्ट इसके बदले में हमने बी लिख लिया है, बाकी सेम टू सेम है। 4 को इधर अगर मैं ट्रांसफर कर दूँ तो ये मेरा 4a प्लस में 4b बन जाएगा, इक्वल क्वेश्चन में 3 होगा, क्योंकि 4 यहाँ डिवाइड में तो इधर आकर के दोनों से मल्टीप्लाई होगा, केवल एक से नहीं होगा। इसको नाम दे देता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 1। सेम टू सेम काम करेंगे ये सेकेंड वाला जो नीचे था उसके साथ। तो यहाँ पर अगर मैं 1/3x प्लस वाई के बदले में अगर मैं a रखता हूँ तो भी तो नीचे में मेरे पास क्या है 2 है ही, तो इसका मतलब कि यहाँ पर मेरे पास अगेन लिख करके ये दूसरा वाला जो है उसमें मेरे पास a डिवाइड बाई 2 आएगा, केवल a नहीं आएगा क्योंकि नीचे में 2 इसमें पहले से है, तो हमको नीचे वाला 2 लिखना पड़ेगा। उसी तरीके से a डिवाइड बाई 2 सॉरी b डिवाइड बाई 2 आएगा सेकेंड वाले में, है ना, इस वाले के बदले में हमारे पास b डिवाइड बाई 2 आ जाएगा इस वाले 2 की वजह से, और इक्वल के उस साइड में हमारे पास माइनस का 1/8 आ गया। चलो इसको भी सॉल्व करते हैं, कुछ इस फॉर्म में लेकर के आने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ से हमारे पास और उसको मैं इजीली कैसे कर सकता हूँ, नीचे में 2 है तो ऊपर में a माइनस ये हो जाएगा a माइनस बी, नीचे में 2 आ जाएगा, इक्वल के उस साइड में माइनस 1/8 आ जाएगा। इस 2 को उधर भेजूंगा तो a माइनस बी इक्वल टू ये 2 उधर जाकर के मल्टीप्लाई होगा ऊपर में, है ना, यहाँ पर डिवाइड में है तो 2 4 जा 8 हो जाएगा। अब इस 4 को इधर ले आऊँगा, हाँ आ गया, 4 कैसे मल्टीप्लाई होगा तो 4a माइनस में 4 का b से मल्टीप्लाई होगा तो 4b, इक्वल के उस साइड में मेरे पास -1 बच जाएगा। इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 2। देखो यहाँ पर -4b है, वहाँ पर +4b है, दोनों को ऐड कर दो, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, तो 1 एंड 2 को ऐड करेंगे तो 4a और 4a 8a बन जाएगा, प्लस 4b और -4b तो कैंसिल हो जाएगा, इक्वल को साइड में 3 है इक्वेशन 1 में, और यहाँ पर -1 है, तो हमारे पास 3 में से 1 माइनस होकर के 2 आ जाएगा, तो a की वैल्यू हो जाएगी 2 डिवाइड बाई 8, यानी कि a की जो वैल्यू है 1/4 आ गई यहाँ से। ठीक है, कोनो दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया यहाँ पर से, ये चीज़ क्लियर हो गया। a का वैल्यू हमने निकाल लिया। अब हम लोग निकालेंगे यहाँ पर से b का वैल्यू। अगर अपने को b का वैल्यू चाहिए तो a का वैल्यू मैं कौन से वाले में ईजिली पुट करूँ कि मेरा आंसर आ जाए, तो छोटा कहाँ पर है भैया, छोटा कौन सा है दादा, इक्वेशन 1 में पुट कर देता हूँ। जाओ, अब इक्वेशन 1 मुझे दिख रहा है, तो मैं यहाँ पर a इक्वल टू 1/4 इन इक्वेशन नंबर 1, तो यहाँ से आपका हो जाएगा ये कितना, अभी मेरे को b का वैल्यू निकालना है पहले, उसके बाद फिर मेरा फाइनल आंसर आएगा, ध्यान रखना। यहाँ से ये आपका बन जाएगा 1/4, ठीक है, और मल्टीप्लाई में 4। देखो यहाँ पर a था और उसके बगल में 4 था, तो ये वाला 4 मैंने उतारा और a के बदले में 1/4 लिख लिया, प्लस में मेरे पास 4b है, इक्वल के साइड में 3 है, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस वाला 1 बचा उधर जाकर के -1 हो जाएगा, तो ये हो गया 4b, इक्वल के साइड में 2 है ना, ये +1 उधर जाकर के 3 से माइनस हुआ है तभी 2 आया, ध्यान रखना। तो b इक्वल टू हो जाएगा 2/4, यानी कि जो b की वैल्यू है वो आ जाएगी 1/2। तो a का वैल्यू 1/4 आ रहा है और b का वैल्यू जो है 1/2 आ रहा है। अब हम लोग इन्हीं का वैल्यू को यूज़ करके x और y का वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, तो इसको ध्यान से देखना। वी हैव, हमारे पास क्या है भाई, हमारे पास है 1/3x प्लस वाई इक्वल टू a। हमने इसको a लिया था, ये चीज़ हमने a माना था ना, तो यहाँ पर a के बदले में अब क्या करेंगे, हम इसको ऐसे लिखेंगे 1/3x प्लस वाई इक्वल टू 1/4। तो ये 4 इधर आ जाएगा, 3 उधर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा 4 इक्वल टू 3x प्लस में y, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमने कर दिया। तो यहाँ से हमारे पास ये एक इक्वेशन बन जा रहा है। ठीक है, अगेन उसी तरीके से अभी फिलहाल अब यहाँ से इतना ही रहेगा, अब इसमें कुछ नहीं कर सकते तुम लोग। अगेन हमारे पास 1/3x और माइनस में y जो था उसको हमने b के बराबर लिया था, तो यहाँ से भी वही चीज़ काम बनेगा। यहाँ भी 1/3x माइनस वाई इक्वल टू हो जाएगा ये 1/2, तो 2 इधर आ जाएगा, तो 2 इक्वल टू हो जाएगा आपका 3x माइनस में y। अब ये वाला जो था ना, इसको इक्वेशन नंबर 3 नाम दो, इसको इक्वेशन नंबर 4 नाम दो। ठीक है, देखो ये वाला भी मेथड लंबा ही है, मैं पहले तुमको बता चुका हूँ कि इतना आसान नहीं इस वाले मेथड से भी यूज़ करना। यहाँ पर देखो पिछले वाले जो मेथड में यूज़ कर रहे थे एक ही पेज में बन जा रहा था, अब इस वाले मेथड में लग रहा है बच्चों को आसान, लेकिन हमारा दूसरा पेज जाने वाला है, पेज खत्म हो गया मेरे पास, देखो नीचे जगह नहीं है। तो अब जो इक्वेशन 3 और 4 है इसको आपस में ऐड करो तो y और y कट होगा, तो x का वैल्यू निकल करके आएगा। तो मैं सेकंड पेज ले लेता हूँ रूएक्स। ओके, तो मैंने सेकंड पेज निकाल लिया है, मैंने लिख भी दिया है कि ऐड इक्वेशन 3 एंड 4। जब मैं 3 एंड 4 को ऐड करूँगा तो लेफ्ट वाला 4 प्लस में 2 हो जाएगा, इक्वल को साइड में 3x प्लस y है और उसमें ऐड हो जाएगा 3x माइनस का y, तो वही प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल होगा, तो 3x प्लस 3x 6 आ जाएगा, और यहाँ पर भी 6 है तो ये हो जाएगा 6x। 6 इधर भेजूंगा तो 6 डिवाइड बाई 6 इक्वल टू x आ गया, यानी कि x जो वैल्यू है यहाँ से 1 निकल करके आ जाएगी। x की वैल्यू 1 आ गया, उसको इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देता हूँ, x इक्वल टू 1
इन इक्वेशन नंबर 3। तो यहाँ से आपका बन जाएगा ये 4 इक्वल टू 3x है, तो 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस में y हो गया। अब इस 3 को इधर ले आऊँगा तो 4 माइनस में 3 इक्वल टू y हो जाएगा, यानी कि y की जो वैल्यू है वो भी हमारी 1 आ जाएगी। भैया सही तो आया है ना। कौन सा क्वेश्चन बना रहा था यार मैं? क्वेश्चन नंबर 16 बना 17 बना रहा था। आंसर कितना दिया बुक में? हाँ, बुक में आंसर सही दिया हुआ है, x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 1, तो हमारा आंसर बिल्कुल सही है। हमें मेथड्स अगर सही यूज़ करेंगे बच्चा ना तो आंसर सही ही आता है, लास्ट में गलत ही नहीं आता कभी भी। तो ये हो गया 17th वाला क्वेश्चन सॉल्व दूसरे मेथड से। दोनों मेथड मैंने सिखा दिया। चलो अब 18th वाला जो क्वेश्चन है देखते हैं वहाँ पर क्या दिया हुआ है भैया, वहाँ पर कितना मुश्किल काम है। ये रहा 18th क्वेश्चन, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ये तो सिंपली क्वेश्चन दिया हुआ है। सिंपली एक्स वाई को इधर ले आओ तो ये हो जाएगा आपका 7x माइनस में 2y इक्वल टू साइड में 5xy हो जाएगा। इसको दे देते हैं क्वेश्चन नंबर 1 नाम, और उसी तरीके से इसको जब उधर ले जाऊंगा तो ये बन जाएगा मेरा 8x प्लस में 7y और इक्वल टू साइड में हमारे पास हो जाएगा 15xy। ठीक है, इसको दे देते हैं क्वेश्चन नंबर 2 नाम। सिंपली इसको 14 बना देता हूँ क्योंकि 2 के टेबल में 14 आता है, 7 के टेबल में 14 आता है, तो इसका 7 से मल्टीप्लाई और इसका 2 से मल्टीप्लाई। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 बाई 7 एंड 2 बाई 2। ठीक है, तो हमारे पास ये हो जाएगा 7 7 जा 49x माइनस में 14y इक्वल को साइड में 7 पन्ना 35xy आ जाएगा। ठीक, और उसी तरीके से नीचे में हमारे पास इसमें जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो हमारे पास 8 दूनी 16x हो जाएगा, माइनस में 7 दूनी 14y, सॉरी प्लस में 7 दूनी 14y इक्वल को उस साइड में 15 दूनी 30xy आ गया। दोनों को कर देता हूँ आपस में ऐड, तो ये तो आपस में कैंसिल हो जाएगा जब ऐड करूँगा, तो ये दोनों ऐड होंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 50 प्लस 15 65 आ जाएगा ये। ठीक है, 65 हो गया। इक्वल के उस साइड में हमारे पास कितना है भैया, तो ये दोनों भी ऐड हो जाएंगे तो ये भी हमारे पास 65xy बना लेगा। ठीक है, अब मेरे को y की वैल्यू चाहिए तो इस 65x को इधर ले आता हूँ मैं, तो 65x डिवाइड बाई में 65x हो जाएगा और इक्वल को साइड में केवल y बच जाएगी, पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, यानी कि y 1 बचेगा पूरा पूरा कैंसिल होकर के, तो y की जो वैल्यू है वो 1 निकल करके आ गई। अब y का वैल्यू जो 1 है कहाँ पे पुट कर दूँ मैं, किस में पुट कर दूँ? ईजी आंसर चाहिए मेरे को, बहुत ईजी चाहिए, कौन वाला यूज़ कर लिया जाए? इसमें कर दूँ, इसमें कर दूँ, इसमें कर देता हूँ। तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं y इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1, तो ये हो जाएगा आपका 7x माइनस में 2 मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा इक्वल को साइड में 5x है और उसमें मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका यहाँ से 7x है ना। इस -2 को उधर भेज देता हूँ और इस 5x यहाँ पर जो 5x है उसको इधर ले आता हूँ तो माइनस का 5x हो जाएगा और इक्वल को साइड में मेरे पास ये प्लस वाला 2 बन जाएगा। तो यहाँ से मेरा ये 2x इक्वल टू 2 हो गया, तो x इक्वल टू भी 2 डिवाइड बाई 2, यानी कि x की जो वैल्यू वो भी 1 आ जाएगी। तो देखा आपने, बेसिक्स अगर आपके क्लियर रहेंगे तो कुछ क्वेश्चन हो सकता है थोड़ा लेंदी हो जाए, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन जो है शॉर्टकट नहीं बन जाते। जैसे ये क्वेश्चन में हमने क्या क्या बेसिक मेथड यूज़ किया, नहीं तो अगर इसको तुम डिटेल बनाने जाते हैं तो चीज़ों को अलग अलग करते, स्प्लिट करते, और जो इसका मेथड होता है इस टाइप से क्वेश्चन का वो मेथड से बनाते हैं, फालतू में बहुत टाइम लग जाता है। तो बेसिक्स यूज़ करो, अपना कॉन्सेप्ट यूज़ करो, क्वेश्चन ईजी लगेगा। चलो अगला क्वेश्चन बनाते हैं। तो ये देखो काफ़ी देर के बाद बहुत दुर्लभ नज़ारा देखने को मिल रहा है, और जो क्वेश्चन है बेचारा सीधा सीधा दे दिया है, गलती से मुझे लगता है बुक वाले ने दे दिया होगा, नहीं तो हमेशा तो फ्रैक्शन ही देना रहता था उसको। चलो कोई बात नहीं, अब अच्छा से क्वेश्चन दे दिया तो इसको अच्छा से मेथड बता देता हूँ मैं आप लोगों को। सबसे पहले तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दो। आप लोग देख रहे हो कि नंबर्स बहुत बड़े बड़े हैं, सर इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग? तो कुछ नहीं बेटा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तुम लोग देखो 152 378 378 152, जो यहाँ पर सेम नंबर दिया है ना उसका एक रीज़न है। रीज़न क्या है गुरुदेव? आओ समझते हैं। दोनों को पहले तुम ऐड करो। ऐड करोगे जब तुम इक्वेशन नंबर 1 को एंड 2 को, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पर से, इन दोनों को जब सॉल्व करोगे, यानी कि ये हमारे पास प्लस में है और एक वाला हमारे पास माइनस में है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस निकल करके आ जाएगा। और जब माइनस करोगे तो हमारे पास ये बन जाएगा कितना भैया 78, 8 में से 2 माइनस हुआ तो 6 आ गया। फिर हमारे पास 7 में से 5 माइनस होगा तो 2 आएगा, 3 में से 1 माइनस होगा तो 2 आएगा, माइनस का 226x आ गया। और यहाँ पर भी हमारे पास माइनस का 226 ही आएगा, सेम ही क्योंकि नंबर है, और y आ जाएगा। इक्वल की उस साइड में हम लोग जब ऐड कर रहे हैं तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, लेकिन साइन माइनस की लगेगी, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर ऐड करोगे तो 74 है और 4 78 हो जाएगा, यानी कि 678 आ गया। अब क्या करो ना, तुमने देखो बहुत बड़ा नंबर बन गया, लेकिन डरो मत, यहाँ पे 226 आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है ना, दोनों को कॉमन ले लोगे और माइनस के साइन के साथ कॉमन ले लो 226 को, तो ब्रैकेट में x प्लस वाई हो जाएगा, है ना, क्योंकि माइनस हमने बाहर निकाल दिया है। इक्वल को साइन माइनस का 678 है। अब इसको उधर भेज दो तो x प्लस वाई इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 678 डिवाइड बाई में माइनस का 226। पहले तो माइनस से माइनस कैंसिल होगा, और ये 3 टाइम जब टेबल पढ़ोगे तुम ना बेटा तो ये पूरा पूरा कट हो जाएगा, क्योंकि 6 3 से 18 होता है, लास्ट में 8 आता है ना, तो मल्टीप्लाई करके चेक भी कर सकते हो। इसका 3 से मल्टीप्लाई करो, इतना आ जाएगा। सो तुम्हें सबसे पहला प्यारा सा इक्वेशन मिलेगा x प्लस वाई इक्वल टू 3। ये हमारा क्वेश्चन इक्वेशन नंबर 3 नाम दे दो। अब उसी तरीके से क्या करो कि आपस में इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, ठीक है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा अभी, जब 2 को 1 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम लोग, तो अगर सब्ट्रैक्ट करता हूँ मैं इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से तो मेरे पास
152 था, उसमें से ये माइनस होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सबसे पहला तो ये प्लस हो जाएगा, या फिर एक बार मैं तुम लोग को लिख के ही दिखाई देता हूँ, नहीं तो कन्फ्यूज़ मत हो जाओ। 152x है, उसमें से माइनस कर रहा हूँ किसको, माइनस का 378x को। ऐसे एकदम डिटेल में लिख देता हूँ, थक गया हूँ इतना ज़्यादा कि मेरा दिमाग ये काम नहीं कर रहा, डिटेल में लिख देता हूँ। फिर उसके बाद 378y है, उसमें से अपन माइनस कर देंगे 152y को, जो कि प्लस में था तो प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा। इक्वल के उस साइड में माइनस का 74 है, उसमें से माइनस कर देंगे माइनस के 604 को। तो यहाँ से कितना बन जाएगा भैया, माइनस माइनस ऐड हो जाएगा, ऐड कर दो, 8 और 2 10 का 0, कैरी हो गया 1, 7 और 1 8 हुआ, 8 5 मेरे पास कितना होता है 13 का 3, हासिल आया 1 2 हो गया और ये 3 हो गया 5, 530 आएगा। बड़ा नंबर जो है मेरा पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि जब ब्रैकेट खोलेगा तो प्लस माइनस 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 प्लस हो जाएगा, तो ये 378 जो है प्लस में रहेगा, इसलिए हमारा आंसर जो है प्लस वाला आएगा, ये ध्यान रखना। इधर लेकिन माइनस में आएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, और यहाँ पर भी सेम ही आएगा, 530 आएगा 530। इक्वल के उस साइड में भी यहाँ पर वही चीज़ होगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, सॉरी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और फिर प्लस माइनस करोगे तो माइनस होगा। तो हमारे पास ये बन जाएगा आपका कितना, जब माइनस करूँगा मैं 604 में से 74 को, तो कितना आएगा यार, 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 से 3 गया 7 गया तो 3, यहाँ पर 5 बचा, 530 इधर भी आ जा रहा है, तो 530 आएगा। लेकिन इधर भी प्लस वाला जो है साइन बड़े नंबर में हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होकर के, तो यहाँ पर प्लस में साइन उतार दो, यानी रहने दो। ये तो वाई है, यहाँ पर दोनों में से 530 को ले लो बबुआ लोग कॉमन, तो बचेगा x माइनस वाई इक्वल को साइड में 530, इसको 530 को उधर भेजेंगे तो कटे हो जाएगा, मैं डायरेक्ट कट कर देता हूँ, x माइनस वाई इक्वल टू 1 आ गया, इसका नाम दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 4 ठीक है। ये RD शर्मा लगता है मैं सॉल्व करते करते ना बेहोश हो जाऊँ किसी दिन, इतना ज़्यादा क्वेश्चन है ना, इतने बड़े बड़े, इतना क्वेश्चन भी नहीं देना चाहिए, क्वेश्चन बढ़ा के देना चाहिए NCERT से, लेकिन इतना भी नहीं देना चाहिए कि बच्चे लोग थक जाएं। एक ही टाइप का क्वेश्चन बार बार देते रहता है। पिछला वाला जिसे हमने जो 1/x + y जो किया सॉल्व, कितना सारा था भैया, 2 ठो दे दो हो जाएगा, बच्चे लोग समझ में आ जाएगा 2 ठो क्वेश्चन से ही, तो तुम 5-6 ठो दे देते हो बुड़बक टाइप से। दोनों को ऐड कर देते हैं, ऐड इक्वेशन नंबर 3 और 4, तो दोनों को जब ऐड कर देंगे तो हम लोग का y से y कैंसिल हो जाएगा, x और x मिल करके 2x बना लेगा, और उधर हमारे पास 4 आ जाएगा, 3 है वहाँ पर, यहाँ पर 1 है, तो दोनों ऐड होकर 4 आ गया, तो x इक्वल टू 4/2, यानी कि x की वैल्यू 2 निकल करके आ गई। अब हम लोग का x की वैल्यू जो 2 है उसको मैं इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देता हूँ, x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 3, तो यहाँ से हमारे पास कितना हो जाएगा 2 प्लस में y इक्वल टू 3, 2 को उधर भेजूंगा तो y इक्वल टू 3 - 2, यानी कि y की जो वैल्यू होगी वो 1 होगा। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 19 भी सॉल्व। कितना क्वेश्चन बचा है रे दादा, कितना क्वेश्चन है, 19 अभी हुआ है। अभी हमारे पास एक काम करता हूँ मैं 20 और 21 कर देता हूँ, फिर बेस्ड ऑन हॉट्स वाले जो क्वेश्चन है वो अगले चैप्टर में अगले वीडियो में होगा। फिलहाल के लिए मैं जल्दी से 20 और 21 को बस कंप्लीट करा देता हूँ आपके लिए, ठीक है। तो ये रहा 20 वाला, देख सकते हो तुम लोग सेम टू सेम दिया हुआ है, पिछले क्वेश्चन की तरह ही नंबर आपस में ऊपर नीचे सेम है, तो बस वही काम करेंगे जो पहले किए थे, ऐड कर देंगे दोनों इक्वेशन को, 1 को एंड 2 को। पहले ये मान लो 1 है, ये हमारा 2 है, ऐड करेंगे तो मेरा ये बन जाएगा 200x यहाँ पर से, और ये बन जाएगा हमारा 200 एंड y इक्वल के उस साइड में हमारे पास 1000 आ जाएगा। अब यहाँ पर से अगर 200 को कॉमन लेकर के उधर ट्रांसफर करूँगा तो ये बन जाएगा मेरा x + y इक्वल टू 1000 डिवाइड बाई 200 है ना। 200 मैंने दिमाग में कॉमन ले लिया है क्योंकि अब दिमाग बहुत ज़्यादा काम करने लगा, मैं तो अब लूसी बन गया हूँ। अगर तुम नहीं जानते हो लूसी कौन है तो मूवी देख लेना, बहुत खतरनाक मूवी है लूसी वाला, तो बस बहुत मज़ा आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 500 नहीं आ गया यार, 2 0 से 2 0 कटा, 2 5 10 5 आएगा यार, ठीक है। तो x + y इक्वल टू 5 हो जाएगा। सच में लूसी बन जा रहा हूँ, मेरा दिमाग काम भी नहीं कर रहा है। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। उसके बाद फिर अब मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 को माइनस करता हूँ, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, क्योंकि हमारे पास यहाँ 2 में बड़ा नंबर है, 1 में छोटा है, इसीलिए मैं 1 को माइनस कर रहा हूँ। तो ये हो जाएगा मेरा 101 में से 99 माइनस होगा तो 2x आ जाएगा। मैं डायरेक्ट माइनस कर रहा हूँ ना, दिमागी में बना रहा हूँ मैं, कंप्यूटर बन गया मेरा दिमाग। प्लस हमारे पास यहाँ पर जब मैं 99 में से है ना, ये 99 में से 101 को माइनस करूँगा तो मेरा 2 तो आएगा लेकिन माइनस में आएगा, क्योंकि ये बड़ा नंबर जो है माइनस में हो जाएगा। जब मैं माइनस करूँगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, तो मेरे पास माइनस का 2y हो जाएगा, और इस साइड में तो हमारे पास ये प्लस में और ये माइनस में होगा तो 2 ही आएगा, है ना, 2 ही आएगा ना बाबा, हाँ 2 आएगा, लेकिन बड़े नंबर में प्लस है, छोटा माइनस है, तो हमारा प्लस वाला 2 आ जाएगा। जब मैं 2 को कॉमन ले लूँगा तो ये बन जाएगा x - y इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 2, यानी कि x - y इक्वल टू 1 हो जाएगा। बन गया मेरा इक्वेशन नंबर 4। चलो दोनों को ऐड कर देते हैं। जब ऐड करेंगे हम लोग 3 और 4 को तो क्या आएगा हमारे पास, y से y कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 6, तो x इक्वल टू आ जाएगा 3। खत्म खेल। मेरे दिमाग बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, मैं डायरेक्ट बनाऊंगा वैसे ही, है ना, समझ में आया ना। 3 कहाँ से पैदा किया मैंने, इस 2 को उधर भेजा तो 6 से डिवाइड होकर के 3 आ गया। अब इस 3 को भेज देते हैं इक्वेशन नंबर 3 में, तो x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 3।
तो ये हो जाएगा आपका 3 + y = 5, तो y की वैल्यू यहाँ से 2 निकल करके आ जाएगी, 3 उधर जाकर के माइनस हो जाएगा, तो y = 2 एंड x = 3 इज द फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 20। एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, चलिए उसे बनाते हैं। तो ई रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 21। वही काम करेंगे अपन, ऐड कर देंगे दोनों को। तो जब ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा मेरे पास 68x प्लस में ये हो जाएगा 68y इक्वल टू उस साइड में इसको ऐड करूँगा तो 172 नहीं 272 आ जाएगा, 272 100 100 200 हो जाता है, ठीक है। ऐड कर दिया। अब यहाँ से मैं 68 को कॉमन लेकर उधर ट्रांसफर कर देता हूँ, तो x + y इक्वल टू हो जाएगा 272 डिवाइड बाई में 68, तो हो जाएगा आपका x + y इक्वल टू, ये 4 टाइम पे कट होगा क्योंकि 8 के 32 होता है, तो लास्ट में 2 है यानी कि 4 बार में आएगा। तुम लोग डिवाइड मल्टीप्लाई करके देख सकते हो। ये बन गया इक्वेशन नंबर 3। अब सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। जब मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा किस में से किसको करूँ, 2 में से 1 को करता हूँ। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। तो जब माइनस करूँगा तो 7 में से 1 गया तो हमारे पास आएगा 6, 4 में से 2 गया तो 2, 26x आ गया। तो इधर हमारे पास माइनस का 26x हो जाएगा, है ना, 26y हो जाएगा। इसमें से इसको मैं माइनस कर रहा हूँ, तो ये बड़ा वाला भी प्लस में है तो बाद में माइनस हो जाएगा जब माइनस करेंगे तो इसीलिए माइनस की साइन लग जाएगी। और यहाँ पर जब इसको माइनस करूँगा तो 2 में से 0 गया तो भैया मेरा 2 ही रहेगा और ये 5 आ जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास x - y इक्वल टू हो जाएगा 52/26, है ना, 26 को कॉमन ले लूँगा तो यानी कि x - y जो है वो हमारी 2 बन करके निकल जाएगी। और ये बन गया इक्वेशन नंबर 4। चलो फिर से ऐड कर दो दोनों को। ऐड इक्वेशन नंबर 3 एंड 4, जो 3 एंड 4 को जब ऐड करोगे तो तुम्हारा ये 2x बना लेगा और प्लस y और माइनस y कैंसिल हो जाएंगे, इक्वल को साइड में 6 आ जाएगा, तो x = 3 बन जाएगा। बुझा गया 3 कहाँ से आया। उसी तरीके से अब मैं x का वैल्यू जो 3 है वो 3 में पुट कर देता हूँ, x = 3 इन इक्वेशन नंबर 3। तो यहाँ से हो जाएगा आपका 3 प्लस में y = 4 है, तो ये 3 उधर जाकर के माइनस होगा तो 4 में से 3 माइनस होगा तो हमारे पास 1 आ जाएगा। y का वैल्यू खत्म क्वेश्चन। भैया मैं थक गया, टाटा बाय बाय। अगर तुम लोग को मेरा एफर्ट पसंद आ रहा हो, मेरा थकना पसंद आ रहा हो, लग रहा हो कि हाँ सर वाकई वैल्यू प्रोवाइड करा रहे हैं, वाकई अपना जान जोखिम में डाल रहे हैं इतना बड़ा बुक सॉल्व करा करके, तो भाई तुम लोग जल्दी से इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ, बहुत सारे फ्रेंड के साथ शेयर कर दो, लाइक कर दो। बहुत सारे फ्रेंड को ये वीडियो क्या, बहुत सारे जो मेरे चैनल पर अलग अलग वीडियोस अपलोडेड है सब कुछ शेयर कर दो, एकदम तूफान मचा दो इंटरनेट में, ठीक है। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना और टेलीग्राम तो ज्वाइन कर ही लेना, जहाँ पर मैं इसके नोट्स जो है आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ, ठीक है। थैंक यू वंस अगेन।